हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, सब लोग अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। और आई प्रे टू गॉड कि इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिनेरियो, सभी लोग, आप लोग सब स्वस्थ रहें, आपकी पढ़ाई अफेक्ट ना हो। और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैंने इसलिए बनाई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, कि जब डिस्टेंस था तो डिस्प्लेसमेंट की क्या ज़रूरत हुई। जनरली वो लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन उन लोगों ने रट लेते हैं और एग्ज़ाम में आती है और मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग अगर उनके पास है तो उनको जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूँ। अदरवाइज इससे पहले, और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9th का बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि मोशन चैप्टर का बेसिक उनको पता है। और जिन स्टूडेंट्स को ये बेसिक नहीं पता है, मैंने इसी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वो थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा स्लो है। मैं बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे लेके चलता हूँ, बहुत फास्ट नहीं। तो अगर किसी को लगता है कि उनको बेसिक भी क्लियर नहीं है, इंट्रोडक्शन यानी कि जो इंट्रोडक्शन में मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो आज का टॉपिक है व्हाट एक्चुअली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टेल्स। तो लास्ट जो मैं आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैं ये बता चुका हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीजें हैं। तो टोटल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस हमको क्या बताता है कि टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट हमको बताता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, बोथ आर द सेम थिंग, टू फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट तक। ठीक है ना। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। और डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी, आप लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ होती है जिनको मैग्नीट्यूड से ही क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लास्ट क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है विद एग्जांपल, ठीक है ना। यूनिट एसआई यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी, ठीक है ना। फिर इन दोनों में जब इतनी सारी सिमिलैरिटी है तो फिर डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस ये है, लेकिन उसका सेंस क्या है वो आज हम समझेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में हो क्या रहा है, चलो। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप ये देखो, सपोज करो ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस, ओके, एंड दिस इज योर स्कूल, फाइन। ये घर की लोकेशन है एंड दिस इज स्कूल। अब आपके पास में यहां जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक, आप ऐसे चले जाओ। दूसरा, आप पहले ऐसे जाओ और ऐसे चले जाओ, ठीक है। ये दो रास्ते हैं। बीच में आप शायद नहीं जा सकते, क्यों, घर हैं, ठीक है ना। ये अदर हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, इस तरीके से यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। 4, 5, 6 सिमिलरली एंड सो ऑन। तो ये रास्ता आपके पास नहीं है। अब होगा क्या, सपोज करो मैं इस पाथ को बोल रहा हूं पाथ ए, ये जो पाथ आप कवर कर रहे हो, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को लेट से, चलो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ए, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं बी, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी। सिमिलरली इस पॉइंट को वाया दिस पाथ अगर मैं बोलता हूं तो इसको मैं बोलता हूं डी, और सी तो वो पॉइंट है ही, ठीक है ना। तो हमारे पास एक पाथ तो ये है, ठीक है ना। इसको मैं बोल रहा हूं, हाँ, ए, और इसको लेते हैं बी, बी, ठीक है। ये बी पाथ है। अब आप बी पाथ से जाओ और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर,
और यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस है वो भी है 10 मीटर. Similarly, this is also 10 meter and this is also 10 मीटर. ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लोकेशन है. अब आप अपने घर से सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है ना. अब मैं कह रहा हूं कि आप स्कूल के लिए निकले और आपने बी पाथ लिया, ठीक है ना. आप ए से बी गए, बी से आपने राइट टर्न लिया और इस पॉइंट पे आ गए. तो आपने जो स्कूल जाने के लिए क्या किया, जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपको पता है ए बी प्लस, अगर मैं लिखता हूं गोइंग स्कूल वाया पाथ बी, तो आप क्या करोगे, ए बी जो डिस्टेंस होगा पाथ बी, तो x इज इक्वल टू, एक्स को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूं. तो x इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू 20 मीटर. नॉर्मल मेथड. लेकिन अब आप ये देखो कि किसी ने आपसे पूछा, और अब चलो वाया पाथ बी भी निकाल लेते हैं, वाया स्कूल वाया पाथ ए, तो x इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर. आपने देखा कि डिस्टेंस दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया. अब आप मुझे ये बताओ कि जो आप चाहे पाथ इससे गए चाहे आप इससे गए, आपकी जो फाइनल पोजीशन थी वो तो यही निकली ना, ठीक है ना. डिस्टेंस भी सेम आ गया. लेकिन सपोज करो कि आपको यहां से रास्ता मिलता, अगर बीच में ये घर ना होते तो आप क्या करते, आप इससे सीधे इधर भागते कि नहीं भागते, आप इससे जाते. और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो आपने जितना डिस्टेंस इधर चला 10 मीटर और जितना डिस्टेंस इधर चला 10 मीटर, ये जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये जो फ्रॉम दिस ए टू सी, यानी कि फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, इस डायरेक्शन में आप जो उसका रिजल्टेंट है ना इन दोनों का, यानी कि आप फाइनली कितना डिस्प्लेस हुए अपनी पोजीशन से, ठीक है ना. नो मैटर कि आप कितना चले डिस्टेंस, लेकिन आप फाइनली पहुंचे तो यहाँ पे, तो आपकी पोजीशन कितनी चेंज हुई अपनी इनिशियल पोजीशन से, वही बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट. यानी कि और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डायरेक्शन भी पता चलती है, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी बतानी है. अब सपोज करो कि आप सिर्फ ये बताते कि मेरा स्कूल यहां से कितनी दूर है, तो आप यहां से ये कहते हैं कि शॉर्ट. अब अगर आप ये बोल, तो अब आपको बतानी पड़ेगी डायरेक्शन भी. जैसे कि मैं सिर्फ ये बोलूं, आप अपनी स्कूल क्लास में बैठे हुए हैं और आपकी मैम ने पूछा या किसी ने पूछा कि आपका फ्रेंड कहाँ बैठा है, आपने कहा कि मेरी बगल वाली सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है ना. तो बगल वाली सीट पे किधर बैठा हुआ है, राइट में कि लेफ्ट में, आपने सिर्फ बोल दिया कि बगल में बैठा है, तो कहाँ बैठा है आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट या फिर लेफ्ट. तो ये जो राइट और लेफ्ट है ये भी एक तरीके से डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना. ये भी एक तरीका है डायरेक्शन यानी कि पोजीशन को बताने का, ठीक है ना. अब आप ये समझो कि सपोज करो ये डायरेक्शन थी, हमने ऐसे, आपको पता ही है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो ये पहले चला ईस्ट में, उसके बाद यहां से चले वेस्ट में, तो फाइनल रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया, वो आया वेस्ट. ये चले साउथ में, आई एम रियली सॉरी, दिस इज साउथ. तो ये चले साउथ. ये जो स्कूल हो गया ये हाउस की पोजीशन से किधर हुआ, साउथ वेस्ट में. यानी कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट क्या आ गया डायरेक्शन का, वो साउथ वेस्ट आ गया. अगर इधर आएगा तो आई एम रियली सॉरी अगेन, दिस इज साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट होगा. ओके, माय मिस्टेक, दिस इज साउथ ईस्ट होगा. तो जो ये रिजल्टेंट आया इन दोनों डायरेक्शन का, ठीक है ना. अब सिंपल सी बात यही है कि जो डिस्टेंस होता है उससे तो हमें ये सिर्फ ये पता चलता है कि हम लोगों ने किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए टोटल कितना पाथ कवर किया है, ठीक है ना. लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि एक्चुअल में वो कितना दूर है, यानी कहां है.
आप बात समझे कि वो हमारी इस पोजीशन से, इस रेफरेंस पॉइंट से कहाँ है। और जब भी हम बोलते हैं कि कहाँ है, तो सिर्फ हम लोग उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे कि कितनी दूर, साथ में हम लोग ये भी बताएंगे किस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? जैसे आप अपने घर को बताओगे तो आप ये बताओगे कि अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो तो आप यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो रिजल्टेंट आप ये जानते हो, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो आएगी अंडर द रूट टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, इसका आंसर आएगा आपके पास टेन रूट टू करके मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। डायरेक्शन क्या कहोगे? साउथ ईस्ट, यानी कि ठीक है ना, आप समझ लो रूट टू मीटर दिस वे, या तो एरो हेड लगाओ या फिर साउथ ईस्ट बताओ। ठीक है, कि यहां से, कि अगर जब आप यहां से, आपके पास दो तरीके हैं, एक आप यहां से सीधे 10 मीटर जाओ, फिर वहां से जो आएगा वहां से राइट हो जाना, फिर 10 मीटर जाना, आपको स्कूल आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि मेरा स्कूल इस डायरेक्शन में 10 रूट 2 मीटर दूर है। ठीक है ना, तो जो इसका इफेक्टिव रिजल्टेंट निकल के आता है इस डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का चला हुआ, वो क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप यहां पे हो, आप पूरी दुनिया जहान घूम घाम के यहां आ गए। बात समझ में आई? ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही लाइन पे हैं। ठीक है ना, अब आपने ये जो टोटल डिस्टेंस चला, ठीक है ना, हो सकता है रास्ता ना हो, बीच में कुछ भी मजबूरी हो सकती है, और आप ऐसे घूम घाम के अपने यहाँ पे, ये आपकी पोजीशन थी और ये आपकी अब फाइनल पोजीशन है। ठीक है ना, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। और ये जो अब आपका बीच का डिस्टेंस है, ये सिर्फ रह गया है कितना? सेच 4 मीटर। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपने डिस्टेंस इतना चल लिया, ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने कितना चला, तो लेट्स से आप चले 100 मीटर। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हुआ, लेकिन आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो नेट इफेक्टिव, यानी कि जो नेट चेंज हुआ आपकी पोजीशन में, वो कितना हुआ? वो ये 4 मीटर हुआ। और किस डायरेक्शन में हुआ? अभी आप इस डायरेक्शन में थे, ये डायरेक्शन साउथ कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हो 4 मीटर टू दिस डायरेक्शन। अब आप कहाँ हैं? अपने इनिशियल पॉइंट से, आप अपने इनिशियल पॉइंट से 4 मीटर टू साउथ हैं। समझे? 4 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, या फिर इसको लिख लो साउथ। कि अब अगर आपको मेरी पोजीशन जाननी है, यहाँ पे बैठे हुए आपके डैडी ने कॉल किया कि आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे कि मैं 4 मीटर, ठीक है, कहाँ हूं? साउथ में हूं। क्लियर? तो ये दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दिखाने के लिए आप जानते हो कि लाइन, अगर दो पॉइंट के बीच को, पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये, इसीलिए इसको जो डेफिनेशन दी गई है वो शॉर्टेस्ट, कि फाइनली कितना डिस्प्लेस हुए। अब आप चाहो कहीं से भी घूम फिर के आओ, लेकिन जरूरत नहीं है। क्लियर? जैसे सपोज करो आप, अब इसकी एप्लीकेशन भी बहुत जगह है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों को रास्ते बनाने हैं तो हम लोग क्लोज टू शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे। उससे क्या होगा? एक तो हमारा टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिक हो जाएगी हमारी जर्नी। ठीक है ना, और टाइम सेविंग भी रहेगी। तो क्योंकि कंडीशंस, कभी कभी हमारे पास में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि बीच में घर आ गए, या फिर कोई बीच में फ्लोइंग बॉडी, यानी कि वाटर बॉडी आ गई, रिवर्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, ठीक है ना, फील्ड्स आ गए, तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कि हम लोगों को जो रास्ते होते हैं वो थोड़े से दूर बनाने पड़ते हैं, यानी कि उसका जो डिस्टेंस अलग हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कुछ और होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें यही बताता है कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन से आपकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहो तो डिस्टेंस आपको बताता है कि आपने कितना पाथ कवर किया है। ठीक है, अब उस पाथ को कवर करने के बाद में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको ये बताता है
कि उस जो पाथ आपने कवर किया है उस पाथ को कवर करने के बाद में आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर कितना चेंज आया है, यानी कि अब आप कहाँ हो, किस डायरेक्शन में हो और वहां से शॉर्टेस्ट दूरी किधर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये आज का जो है बहुत मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बता दिया। अब सिंपल याद करने के लिए ये है, अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल कोई पूछता है डिस्टेंस, तो टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है ना, टोटल पाथ कवर्ड कोई भी पूछे कि आपने कुल दूरी कितनी चली है, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको ये देता है कि अब आप कहां हो, वेयर आर यू, ठीक है, या फिर पोजीशन। क्लियर और नॉट, समझ में आया? ये आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बताती हैं। आपको इसका बेसिक और जानना है, आपको ये जानना है कि निगेटिव कैसे हो सकता है, जीरो कैसे हो सकता है, पहली वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। जिसको बिल्कुल भी मोशन नहीं आता ना, जिसको इस टॉपिक से रिलेटेड मोशन जो चैप्टर है आपका 9th का फिजिक्स सब्जेक्ट का साइंस के अंदर, वो उस वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए इतना सफिशिएंट है। अब मैं आपके लिए एक या दो क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है ABCD, और ये हो आप सपोज करो कि एथलीट हो, ठीक है ना, और आप इसके चारों तरफ भाग रहे हो, ठीक है ना, और इस स्क्वायर फील्ड की पार्क की जो फील्ड कह लो, पार्क कह लो, जो साइड है वो 10 मीटर है, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि जब आप यहां से, आप मुझे डिस्टेंस बताओगे, व्हेन यू रीच, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, व्हेन यू रीच एट C, पहली कंडीशन। दूसरा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when you reach at D, और थर्ड कंडीशन सेम, जब when you reach at D, सॉरी when you reach back to point A। आपको ये तीन कंडीशन निकालनी है, ठीक है ना। ट्राई करते रहना अपने साथ साथ, आंसर कमेंट में लिख देना, वीडियो को पॉज कर लो अगर आपको क्वेश्चन समझ में हो गया। दोबारा बताता हूँ, आप A पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। B, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है जब आप C पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद D पे पहुंचते हैं, जब D पॉइंट पे पहुंचेंगे तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद में जब आप A पे पहुंचते हैं तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। चलो मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब आप यहां से चले इस डायरेक्शन में, चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। C पे आए, आप यहां से चले यहां आ गए, तो आप A पे थे, ये 10 मीटर है, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन है, और ये है C, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ होगा, डिस्टेंस तो आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस x वैल्यू ले रहा हूं, इज इक्वल्स टू कितना, 10 + 10, यानी कि AB + BC कितना मीटर, इज इक्वल्स टू 10 + 10 इज इक्वल्स मीटर, इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि ये। अच्छा, डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी कि नहीं,
डायरेक्शन इज दिस, यानी कि अगर ईस्ट वेस्ट में देखें करके देखें, उस हिसाब से देखें तो हमारी डायरेक्शन होगी क्या, साउथ ईस्ट। क्लियर, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले साउथ ईस्ट होगी। तो चलो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा, टेन और टेन। सिमिलरली उसी तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के बताया था, क्या होगा, 10√2 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप लगाइएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास में ये 10√2 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन को मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या होगी, वो होगी, सॉरी, इस या तो इस तरीके से एरो हेड दिखा लो इस डायरेक्शन में, या फिर लिख सकते हो आप साउथ ईस्ट। ओके, तो मैं अब डिस्प्लेसमेंट फाइनल लिख रहा हूं बिना डायरेक्शन के। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट बताया तो ये क्या होगा, अधूरा होगा, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं 10√2 मीटर साउथ ईस्ट। फाइन, ये हो गया पहला सॉल्यूशन खत्म। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हो गया समझ, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। चलो आप चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसके सेकेंड पार्ट पे ए टू डी, यानी कि आप यहाँ से चले, ये बी, फिर सी, फिर डी। तो ये ए है और ये है डी। इस डी पॉइंट पे आपको निकालना है कि क्या हुआ, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ओके। और हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यानी कि x कहाँ से कहाँ तक, a टू d, यानी a से d इज इक्वल्स टू कितना होगा, 10 + 10 + 10 टोटल इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद में अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये d पॉइंट a और d के बीच में कितनी डिस्टेंस बची, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, क्या हो गया, ये कितनी है, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, यानी डिस्प्लेसमेंट ए डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर। और डायरेक्शन की बात करूं तो कितना होगा, टुवर्ड्स, या तो इसको साउथ बोल लो, क्या होगा, या तो एरो हेड लगा लो या इन साउथ। यानी कि इनिशियल पोजीशन ए से आपकी जो फाइनल पोजीशन जब आप डी पे हो तो आप कहाँ हो, आपका डिस्प्लेसमेंट यही बता रहा है आप कहाँ हो। तो आप कहाँ हो, आप हो 10 मीटर साउथ फ्रॉम ए। बात समझ में आई, ये इसका मतलब है। अब हम चलते हैं लास्ट इसी के पॉइंट पे, जो कि है क्या, कि अब जो बॉडी है, आप जो हो, आप एथलीट हो, अब आप यहाँ पे वापस अपने घूम फिर के यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 10 + 10 + 10 + 10 मीटर इज इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक है ना। हमें इतना पता है कि आपने जो टोटल डिस्टेंस चला है वो 40 मीटर चला है, ठीक है ना। ये भी 10 है और ये भी 10 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसका क्या बता रहा है कि नेट आपकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है ना, कितना चेंज आ रहा देख लेते हैं। एस, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये लगा दिया, कितना आएगा भाई, 0 मीटर ही तो आएगा। क्या कुछ डिस्प्लेस, आपने चल लिए 40 मीटर, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है, चेंज ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर डायरेक्शन कैसे बताएं। देखो, जब आप डायरेक्शन बता रहे हो, अगर किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो फिर आप कोई भी डायरेक्शन बता दो, ठीक है ना। आप चाहे कह दो कि मैं ऐसे भी बोल सकते हो कि इनिशियल पोजीशन से 0 मीटर साउथ हूँ, 0 मीटर ईस्ट हूँ, 0 मीटर आप अपने घर के ऊपर हूँ, 0 मीटर ऊपर हूँ, ठीक है, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपको बतानी होगी। तो यू आर एनी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ, कुछ भी बता दो, लेकिन बतानी पड़ेगी। ये मैग्नीट्यूड नहीं है। अब अगर मैंने डायरेक्शन भी लगा दी तो ये
इसी के साथ। तो 0 मीटर की मतलब हो गया कि आप कुछ किसी भी डायरेक्शन में जाना है लेकिन 0 मीटर जाना, और 0 मीटर जाना तो चलना ही नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही बताता है कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया है उसका नेट चेंज आपकी पोजीशन में क्या आ रहा है उसको कवर करने के बाद में, और नेट इफेक्ट जो है या उसका रिजल्टेंट जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है विद डायरेक्शन, ठीक है। चलो फाइनल, अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको लेता हूं। अब जनरली देखो आपके जो सिलेबस में है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक और चलते हैं कि सपोज करो एक सर्कुलर ट्रैक है, अब आप पहले स्क्वायर ट्रैक पे भाग रहे थे या फील्ड जो भी था, और अब ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो है 7 मीटर, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब वापस ए सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस है इसकी 7 मीटर, और हमें जो पाई की वैल्यू लेनी है वो 22/7 लेनी है, ठीक है ना। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 इस क्वेश्चन में। अब यह है कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है ना, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज राउंड लगा रहे हैं इस ट्रैक के, और जब आप बी पे आते हैं तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, find distance and displacement when you reach where, first B, second C, third D। ओके, हमें इन 3 पॉइंट पे क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू रीच B, C एंड D, यानी कि B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, ठीक है। ये पहला क्वार्टर यानी कि 4 इक्वल पार्ट में हमने इस सर्कुलर ट्रैक को कर लिया, और बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे भी ले सकते हो कि एक क्लॉक है, ठीक है ना, वॉल क्लॉक, जो कि जिसकी सुई है या जिसकी निडल है, उस निडल का ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, और उस निडल की जो लेंथ है वो 7 मीटर है। तो हमें यहाँ पे यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ कितने बजते हैं, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब ये सुई 3 पे पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, जब 6 पे पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, कब 9 पे पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आई। मे भी आपको ऐसे भी दे सकता है कि एक से ज्यादा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तब कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर और नॉट? चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी करते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट पे अगर हमें लेना है, बी पॉइंट पे हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो आपको पता है कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस, या फिर ऐसे लिख लो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि जो इसकी परिधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 2πr। यानी कि अगर कोई आप इस पूरे सर्कल का एक चक्कर कर लोगे, एक राउंड कर लोगे, तो आप कितना डिस्टेंस मूव कर लोगे, 2πr, वेयर r इज रेडियस, ओके, ऑफ द सर्कल। या फिर इसको ही हम लोग πd भी लिख देते हैं, वेयर d इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। क्यों ये फॉर्मूला, क्योंकि d जो होता है वो इक्वल्स टू 2r होता है। ये सब चीजें आप लोग मैथमेटिक्स में पक्का पढ़ी होगी, मेंसुरेशन के अंदर आप पढ़ते हैं 6-7 से, तो ये सब चीजें तो जनरली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिर भी मैंने एक बार बता दी। तो अब हम आते हैं अपने काम के उस पर, इस क्वेश्चन को मैं अब कर रहा हूँ, मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस होगा कितना, डिस्टेंस कितना होगा, 2πr है, ठीक है। ये टोटल तो 2πr है, लेकिन ये कितने पार्ट में बना, 1 2 3 4 में, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा ना डिस्टेंस कितना चला होगा। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाई 4 मीटर इज इक्वल्स टू 2 से 2 को चीर दिया, 2 बच गया, तो πr/2, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 इंटू 2
और आर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, आर की वैल्यू है 7 और ये आंसर आएगा मीटर में, ठीक है ना। 7 से 7 को चीर दिया, 2 से 2, तो ये कितना आंसर आया, ये आया 11 मीटर, ठीक है। कितना आ गया 11 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक जब आप चलोगे तो कितना आएगा 11 मीटर। अब हम कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात, किसकी बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं करना होता, स्टार्टिंग पॉइंट से लो और जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट तक उस लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा और इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये 7 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि जब उसकी डायमीटर आपस में कट करेंगे तो कितने पे सेंटर से पास होते हुए हैं तो 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो इसका अगर हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना हो तो कैसे निकलेगा, अंडर द रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 49 प्लस 49 मीटर इज इक्वल्स टू 7 रूट 2 मीटर। बात समझ में आई, क्लियर। अच्छा चलो मैं करके बता देता हूँ कैसे आया है, ठीक है। आप ऐसे समझो, अंडर द रूट है, आपने 7 स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बचा अंदर, उसके बाद में आप ये 7 स्क्वायर को तो बाहर ले सकते हो, ये 7 अंडर रूट 2 मीटर, क्लियर। ऐसे हुआ, ऐसे आया है 7 रूट 2, सिमिलरली उसमें 10 रूट 2 आया था, ठीक है, ये होता है। तो ये 7 रूट 2 मीटर इसका वो आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी क्या, फिर से वही साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट, या फिर सिर्फ एरो लगा दो। तो अब जो प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है 7 रूट 2 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी कि अब वो आप जहां से चले थे वहां अब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 रूट 2 मीटर हो किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर। सी पे आ जाते हैं, यानी निकालो साथ साथ, अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने आप भी कैलकुलेट करते रहो, ठीक है ना। मैं तो कर ही रहा हूं पर आप लोग भी करो। अब चलते हैं सी पे, ठीक है, सी पे निकालते हैं डिस्टेंस कैसे आएगा। अब आप देखो डिस्टेंस अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था ए से बी और बी से सी, जो ए से बी था उतना ही और चल दिया होगा, तो सिंपल, ये मैंने 11 निकाला था 11 मीटर, तो ये भी तो 11 मीटर ही होगा, बात समझ में आई, ये भी 11 मीटर होगा, तो कितना हो गया टोटल 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बात करो तो ए से सी, यानी कि ए से सी पे हम आ जाएंगे और टोटल ज्वाइन कर देंगे, तो ये 7 है और ये 7 है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आएगी सी पॉइंट पे कि कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस की वैल्यू निकालूं तो आंसर आएगा आपका, और किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स साउथ, तो आप अब आएगा 14 मीटर, किधर, या तो साउथ लिख दूं या फिर ऐसे एरो हेड बना दूं, और दोनों बात एक ही है। तो ये आपके आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा चीजों को, तो डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट डी पे। डी पे आते हैं तो फिर वही 11 मीटर, 11 प्लस 11 मीटर प्लस 11 मीटर, तो डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होगा, यानी एक्स से डिनोट कर रहा हूं अब, ठीक है, कितना हो गया 11 प्लस 11 प्लस 11 मीटर इज इक्वल्स टू 22 नहीं 33 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि अब आप इसको यहां से यहां ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखो इसके इक्वल ही आएगा, लेकिन क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई भाई, ठीक है ना। आप समझ में आया कि अब आपने डिस्टेंस इतना चल लिया लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपका इस डिस्टेंस का नेट इफेक्ट है पोजीशन चेंज इन पोजीशन में, वो है तो 7 रूट 2 मीटर ही आएगा, क्योंकि आप ये निकाला था, ये भी इक्वल ही आएगी, तो कितना होगा मैग्नीट्यूड तो उसका आएगा 7 रूट 2 मीटर ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले उसकी डायरेक्शन थी साउथ ईस्ट, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट। यानी कि या तो मैं ऐसे दिखा दूं और दिखा दूं साउथ वेस्ट, यानी कि अब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 रूट 2
अवे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर, ठीक है ना। ये साउथ वेस्ट ही होगी, अगर इसको ईस्ट ऐसे देख लो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हो, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट होती है, ठीक है ना। क्लियर, इस तरीके से। और ये साउथ, ये दोनों का मिश्रण साउथ ईस्ट, यानी कि ये साउथ होती है ये नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट के बीच में आई तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आई तो साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है तो नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आती है तो ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ध्यान रखना हमेशा, यही स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होती है करने की, ठीक है। चलो, तो आई होप कि अब आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपने वास्तव में इस वीडियो से कुछ आपको सीखने में मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वेट फॉर अनदर वीडियोज़, ऐसी और वीडियोज़ आने वाली हैं। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।